आपण मानक हृदय स्टडी एक्सलेंस चैनल को मोर स्वागत। आज आम आलोचना करने को चाहते ओडिया लिपि विषय रे। ओडिया लिपि केउंटार सृष्टि होता क्यों क्यों माध्यम दे तार विकसित रूप लाभ करी से संपर्क में आम आज आलोचना करवा। चलते आरंभ करवा आज विषय वस्तुटी ओडिया लिपिर ऐतिहासिक विकास क्रम बा विवर्तन। विस्मय सृष्टि होउछि आमर एही जगत। जगत रे आहरी विस्मय एही जीव जगत जो प्राणी और उद्भिद रही था। प्राणी जगत मध्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी होउछि एही मनुष्य। मनुष्य मुखर बा वाक्यंत्र सृष्टि नहीं एही ध्वनि। एही ध्वनि श्रृंखलित होई भाषा रे रूपांतरित होइछि। एही ध्वनि अदृश्य और अस्थायी। तेणु सृष्टिर श्रेष्ठ जीव मनुष्यर ज्ञान बुद्धिर विकास द्वारा से ध्वनिर भाषा और भाषा को स्थायी करने को प्रयास करिछि। जो प्रयास सृष्टि नहीं लिपि अर्थात यही जो आमर जगत तार कर्ता होउछन्ते स्वयं ब्रह्मा। से निज हाथ में यही जगत को गढ़ी तोड़ी एथिरे प्राणी मानक आम देखा पाई एवं उद्भिद मानक देखा पाई। प्राणी माने निजर भाव को आदान प्रदान करने निजर मनर भाव को प्रकाश करने से ध्वनि उच्चारण करुले। अर्थात प्राणी अर्थात गोटे गोरु बा गाई निजर पिला को जिते बड़े खोजी बुले कि जिते से पिलाटी को माने बाछुरीटी को भोक लगे से से अंबारटी करी से ता पाख को डाकी थाए। से जो निजर भाव अन्य आगे प्रकाश कला ता ध्वनि भाव प्रकाश करिथिला। किंतु मनुष्य मनुष्य से बहु रूपर बहु गुणर अधिकारी होता है। तेणु से निजर मनर भाव को प्रकाश करने प्रथम ध्वनि उच्चारण करिथिला। किंतु से ध्वनि विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग उच्चारण करने को से चेष्टित थिला मात्र करि पारु नथिला। समय क्रम अनुसार से निजर मनर भाव को प्रकाश करने से ध्वनि को श्रृंखलित करी अर्थात गोटे जगार मिश्रण करी ताको एकाठी करी तार एक पृष्ठपोषकता परिमाण रे करी निजको आग को बढ़ार चेष्टा व प्रचेष्टा करिछि। जेउ द्वारा जो कारण से जो निज मुखर ध्वनि उच्चारण कला ताको समय क्रमे से कौन से एक स्थान रे ताको लिपिबद्ध करिछि। अर्थात कौन से आकृति किंबा कौन से चिन्ह माध्यम से ताको प्रकाश करुतला। परवर्ती समय रे से ध्वनि को जो ध्वनि से भाषा को उत्पन्न कला। से भाषा को स्थायी करने मतलब कह कले कि यही जो ध्वनि को से जिते भाषा रे परिणत करिछि सेतेबेले ताकू पढ़िबा पई अर्थात निजर भाव को प्रकाश करने पई से तो पढ़ी नथिला सेतेबेले किंतु निजर भाव को प्रकाश करने पई से ताहाको एक सुंदर चित्र आकार रे बा कौन से एक सिंबल माध्यम रे ताहाको प्रकाश करुथला। जे कारण सृष्टि होइथिला लिपि। लिपि हेउछि ध्वनिर स्थिर रूप अर्थात ध्वनि को एक माध्यम रूपे से गढ़ी तोड़ीथिला परे ताको स्थिर भाव रे गोटे जगार मिश्रण करिबा समस्त ध्वनि को मिश्रण करी एक भाषा सृष्टि कला। से भाषाटा को से जेंथरे लिपिबद्ध कला ताको आमे कहिबा कोन ना लिपि। लिपिर सृष्टि दुई गोटी मार्ग द्वारा संभव होइथाय यथा विवर्तन मार्ग द्वितीय होउछि उद्भावन मार्ग। विवर्तन मार्ग अर्थात समय क्रमे क्रमे से निजर स्थायित्व बजाय रखिছে बा अस्तित्व बजाय रखिছে से निजस्व सृष्टि होइছে। किंतु उद्भावन मार्ग कोन होउछि ना जे तार कर्ता होउछन्ते निजस्व मतलब माने से निजे माने जणे केही जणे निजर भावना निजर साम्राज्यर प्रतिष्ठा को आगामी पीढ़ी पाई अभिहित करिया पाई से जो सृष्टि करिथिला बा से जो लिपि सृष्टि करिছে ताहाको उद्भावनर मार्ग बोली कहा जायताय। ओडिया भाषा पाई ओडिया लिपि विवर्तन मार्ग रे सृष्टि होइथिबा बेले सांताली भाषा पाई आलचिकी लिपि उद्भावनर मार्ग अर्थात गुरु रघुनाथ मुर्मू को व्यक्तिगत प्रचेष्टा रे सृष्टि लाभ करितला। एहा को जणे निज व्यक्तिगत प्रचेष्टा रे निज व्यक्तिगत माध्यम रे से प्रकाश करितला बा सृष्टि करितला। सेथि पाई एहा को ना कहा जाय कोन ना उद्भावनर मार्ग रे से एही लिपिटी को उद्भावन करिसंती। तेणु भारत में विभिन्न लिपि मानक मध्यरो ब्राह्मी लिपिर क्रम विवर्तन धारा विकसित होइछि। तेणु आम देखा गले समस्त लिपिर सृष्टि हेउछि केउठारु ना ब्राह्मी लिपिर। ओडिया लिपिर क्रम विवर्तन विभिन्न स्तर दे गति करिछि जहाको निम्न रे आमे प्रदान करागला बा निम्न रे आमे ताको आलोचना करी। प्रथम आम देखा प्राचीन ब्राह्मी लिपि
यार समय सीमा हेउछि ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी। अशोकଙ୍କ धौली और जौगड़ अनुशासन एवं ओडिशार तारापुर बौद्ध विहार और राधानगर फोर्टर आविष्कृत होइथिबा विभिन्न अभिलेख ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे जो लिपि परिदृश्य होता है ताहाको प्राचीन ब्राह्मी बा मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि रूपे ग्रहण करा जाय थाए। कहबे गले अशोकଙ୍କ धौली और जौगड़ अनुशासन जोटा ओडिशार तारापुर बौद्ध विहार राधानगर फोर्टर आविष्कृत होइथिबार आमे लक्ष्य करता ता 2य शताब्दी रे सृष्टि होइतिला बा द्वितीय शताब्दी रे ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे आमे ताहाको देखिबाकू पाइथिले जहा प्राचीन ब्राह्मी बा मौर्यकालीन शासक माने बा मौर्यकालीन लोक माने से माने शासनकर्ता माने एहाको उद्भावन करथिले बोली जणा पड़ी थाए। प्राचीन ब्राह्मी लिपिर अक्षर गुड़िक उपर बिंदु युग पद्धति नथिला अर्थात सी जो लेखा लेखुले से ऊपर भागरे बिंदु युग नथिला। से काल रे केतोटी निर्दिष्ट परिवार राजांक द्वारा लिपिकार भाव नियुक्ति पाउथिले। मौलिक स्वातंत्र्यता प्रदर्शन लक्ष्य रे कौनसी लिपिकार सरल रेखायुक्त ब्राह्मी लिपि को क्रमशः वक्र और गोल करी लेखुथिले। कहबाको गले जेतेबेले मौर्यकालीन सम्राट माने निजर अस्तित्व निजर गारिमा निजर रीतिनीति निजर शासन प्रणाली ताहाको प्रदर्शन करबा पई से निजर एक लिपि लेखिबा पई चेष्टा करिथिले। अर्थात से जो लिपि निजर सामर्थ्य को से देखाइबा पई अन्य पीढ़ी मानको देखाइबा पई से निर्दिष्ट परिवार वर्ग मानको लिपिकार भाबे नियुक्ति कराउथिले जे कारण द्वारा कि से माने निजर जो लिपिकार माने नियुक्ति पाउथिले से निजर स्वतंत्रता निजर पारंगम्यता देखाइबा पई से निज एही लिपि गुडी को कौन करुथिले ना सरल रेखायुक्त करुथिले किबा क्रमशः वक्र और गोल करी लेखुथिले। पर बिंदु बा चूल व्यवहार करी से माने लेखिबा को आरंभ कले। तेबे प्राचीन ब्राह्मी लिपि अर्थात प्राचीन ब्राह्मी लिपि रे प्रथमे बिंदु युग आमे देखबा को पाई नथिले किंतु परवर्ती समय रे जेतेबेले मौर्यकालीन शासन होला मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि रूपे जेतेबेले गठित होला बा गठन करा गला सेतेबेले सेथिरे जे लिपिकार माने नियुक्ति पाउथिले से निजर गारिमा को प्रदर्शन करिया पई बा निजर स्वतंत्रता प्रदर्शन करिया पई से हाको सुंदर भाबरे गोल करी वक्र करी बिंदु युग करी चूल व्यवहार करी रचना करिवा को आरंभ कले। द्वितीय रे आमे देखिबा परवर्ती ब्राह्मी लिपि ख्रीष्टपूर्व 1म शताब्दी रो 3य शताब्दी। द्वितीय रे आमे देखिबा कोन ना परवर्ती ब्राह्मी लिपि जहार समय सीमा होछि ख्रीष्टपूर्व 1म शताब्दी रो 3य शताब्दी। ख्रीष्टपूर्व 1म शताब्दी रो ख्रीष्ट 3य शताब्दी पर्यंत समय को परवर्ती ब्राह्मी लिपिर समय सीमा भाव में ग्रहण करा जाए। एही लिपि मुख्यतः कुषाण शासन रे व्यवहृत हेउथिबारु एहाको कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि भाव में अभिहित करा जाए। खारबेलଙ୍କ हाथी गुंफा जेटा उदयगिरी आविष्कृत होता शिलालेख व्यवहृत लिपि हेउछि परवर्ती ब्राह्मी लिपि। यह व्यतीत बालेश्वर जिलार भद्रक प्राप्त महाराज गणक राजत्व काल रे उत्तीर्ण अभिलेख ख्रीष्ट 3य शताब्दी रे मध्य कुषाण ब्राह्मी लिपि रे एक प्रकार बिंदु बा चूल व्यवहृत हेउथिला। एही क्षुद्र बिंदुटी क्रमशः गोल सुंदर और त्रिकोण बा चतुष्कोण आकृति नैथिला। अर्थात आमे देखियो गले प्राचीन ब्राह्मी लिपि परे परे आसिला परवर्ती ब्राह्मी लिपि। परवर्ती ब्राह्मी लिपि रे आमे समय क्रमे देखिबा को पाइले जे एहा मुख्यतः कुषाण शासन रे व्यवहृत हेउथिला जेउ काल जेउथि पई एहाको केही कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि भाबरे मध्ये अभिहित करिसंते। एही लिपि खारबेलଙ୍କ हाथी गुंफा शिलालेख जा उदयगिरी प्रकाशित बा उदयगिरी प्राप्त होइतिला से लिपि रे जे अक्षर गुडी के व्यवहृत होइतिला ताहा होछि परवर्ती ब्राह्मी लिपि रे एक निदर्शन। बालेश्वर जिल्लार भद्रक प्राप्त होइतिबा महाराज गणक राजत्व काल रे जे लिपि आविष्कृत हेउतिला ताहा कुषाण ब्राह्मी लिपि रे एक प्रकार अनुध्यान करी अर्थात से जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि सृष्टि है परवर्ती ब्राह्मी लिपि से परवर्ती ब्राह्मी लिपि निर्देशन आमे भद्रक प्राप्त होइतिबा महाराज गणक द्वारा लिखित जो लिपि से आमे देखा पाई था जहाँ ख्रीष्टीय 3य शताब्दी प्राप्त होता से बिंदु बा चूल व्यवहृत हेउथिला। जेतेबेले प्राचीन ब्राह्मी लिपि ग्रहण करा जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि उत्पन्न होता शेष में आम देखा पाई कौन ना से निजर स्वतंत्रता प्रदर्शन करने बिंदु बा चूलर व्यवहार करते ठीक से हीपरी संपूर्ण भाव में जो
महाराज गणकर भद्रक प्राप्त होता शिलालेख से शिलालेख में बिंदु एवं चूल व्यवहार होता आम लक्ष्य करवा एवं बिंदु क्रमशः गोटे सुंदर त्रिकोण बा चतुष्कोण आकृति नहीं यार कारण होउछि कौन ना अक्षर गुड़ी को स्पष्ट सरल और पढ़िबार उपयोग करवा जो कारण माने बिंदुर जिते त्रिकोण बा चतुष्कोण करागला ता आकृति धारण कला से लोक मान केमी सुविधा हम सरल हम से पढ़ा को सक्षम हे से भाव में लेखागला। द्वितीय कौन हो अक्षर को सहजरे लेखिपर अक्षर गुड़ी को से सहजरे लेखिपर क्रमशः त्रिकोण बा चतुष्कोण आकृति देते। तृतीय रही अक्षर सौंदर्य बढ़ावा सौंदर्य बढ़ावा द्वारा लोक मैंने से प्रति आग्रह प्रकाश करेंगे पढ़ाई मनोवृत्ति आवेग जहाँ को बढ़ाइबार चेष्टा करेंगे निजर से सौंदर्य बढ़ाइबा द्वारा लोक मैंने प्रति आकर्षित हेबे से बहुत सुंदर भाव में चर्चित कर लिखुले। चतुर्थ आम देखा तालपत्र आदि जो पत्र लिपि लिखा हुए ताहा जेपरि बहुकाल स्थायी हो पारे से भाव लेखा जाउतला। अर्थात कहबा गले मौर्यकालीन लोक मैंने कुषाण शासन जिते यही परवर्ती ब्राह्मी लिपि आम देखा पाइले से आम कौन देखिले ना से जो निजर जो लिपि को लिखुले बहुत दिन किपर स्थिर भाव में रही पार लोक मैंने जपरी बहु बहु वर्ष काल धरी स्थायी कर रखिपारे से लक्ष्य कर सब लिखिते। तृतीय आम देखा गुप्त लिपि जार समय सीमा हो ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी सप्तम शताब्दी। उत्तर भारत में गुप्त सम्राट वर्ग और समकालीन राजा मान द्वारा शिलालेख और ताम्रलेखादी कुषाण ब्राह्मी लिपिर विकसित स्तर लक्ष्य करने मिलता है। हमें देखा पाइले कौन ना गुप्त लिपि अर्थात गुप्त सम्राट माने निज समय सीमा अनुसार समय काल अनुसार जो लिपि लिखी प्रयोग करते निजर रीतिनीति निजर साम्राज्यर प्रतिष्ठा गौरव गारिमा कथा से सब गुप्त लिपि आम देखा पाई था। गुप्त राजत्व काल यार प्रचलन थी गुप्त लिपि कहुए अर्थात यही लिपि गुप्त कालीन सम्राट मान व्यवहारित कर गुप्त लिपि कहुए। ल क्ष ह आदि केतेक अक्षर को भित्ति करी एही लिपि को दुई भाग में विभक्त कर यथा प्राच्य और प्रतीच्य। एही समय रे लिपिर व्यवहृत ख ग ण थ स एवं तालबेश प्रभृति सहित आधुनिक ओडिया अक्षर सादृश्य रही अर्थात ओडिया अक्षर को आम लिपि गुप्त लिपि आम देखा पाई था। एवं तालबेश प्रभृति रही आम तालबेश जो सौर व्यवहार आम ए देखा पाई था। कलाहांडी प्राप्त महाराज तृष्टिकर ताम्रपत्र धर्मराज सुमंडल ताम्र शासन महाराज शंभुनाथ स्वर ताम्र शासन प्रभृति यह लिपि व्यवहृत होता आम लक्ष्य करी देखी था। चतुर्थर आम देखा सूक्ष्मकोणी लिपि बा कुटिल लिपि बा सिद्धमातृका लिपि जार समय सीमा हो ख्रीष्टपूर्व सप्तम शताब्दी 11दश शताब्दी। गुप्त लिपि को बा गुप्त लिपि यार विकसित हो अर्थात गुप्त लिपिर सूक्ष्मकोणी लिपि बा कुटिल लिपि बा सिद्धमातृका लिपिर उद्भव होइतिबार आम लक्ष्य करिथांती। एथिरे स्वरमात्रार आकृति कुटिल बा बंका टंका होइतिबारु एहार नाम कुटिल लिपि अर्थात एथिरे जो लेखा जाउता अक्षर गुड़िक बंका टंका एवं कुटिल आकार धारण करिथिबागु एहाको कुटिल लिपि मध्ये कुहाजाई थाए। एहार प्रसार पूर्व उत्तर भारत रे होइथिला। एथिरे मैथिली कैथी बंगला आसामी ओडिया नेपाली तथा मणिपुरी लिपि मानकर विकास होइछि अर्थात आम ए देखा मतलब कुटिल लिपि सूक्ष्मकोणी लिपि सिद्धमातृका लिपि रे आम कौन देखा ना ए मैथिली कैथी बंगला आसामी ओडिया नेपाली तथा मणिपुर लिपि मानकर विकसित होइछि अर्थात समस्त लिपिर प्रभाव यही लिपि पर पड़िथिबार आम लक्ष्य करितांती। एही लिपिर प्रचलन क्रमे क्रमे ह्रास पाइछि। यह बहुत दिन धरी दृष्टि रही पारि नथिला क्रमशः लुप्त हेबारे लागिथिला। पंचम आम देखा प्रत्न ओडिया लिपि बा मागधी लिपि बा गौड़ी लिपि जार समय सीमा हो 11श शताब्दी 14श शताब्दी। मध्ययुगीय कलिंग लिपि 11श शताब्दी प्रथमार्धरे केतक विशिष्ट लक्षण धारण करथिला।
ଏହି ଲିପିମାଳାର ଆକୃତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିମାଳା ସଙ୍ଗରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଏହି ଲିପି ଆଧୁନିକ ବଙ୍ଗୀୟ ଲିପିର ଯେପରି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କାହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ? କାରଣ ଲିପିର ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏହି ଲିପି। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଯେଉଁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲିପିର ବା ଲିପିମାଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତାହାର ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଲିପିକୁ ଗୌଡ଼ ଲିପିର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୌଡ଼ ଲିପିର ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଗୌଡ଼ ଲିପି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମତରେ ଏହାକୁ ମାଗଧୀ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଗଧୀ ଲିପିର ନାମକରଣ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହାକୁ ମାଗଧୀ ଲିପି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବାର ଅଧିକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଲିପିରୁ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ, ଭୋଜପୁରୀ ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଅଛି। ରାଜା ବଜ୍ରହଂସ ଦେବଙ୍କର ଏକ ତାମ୍ରଶାସନ ଏହି ଲିପିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଯାହାର ସମୟ ସୀମା 1400 ରୁ 1600 ଶତାବ୍ଦୀ। ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବା ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଶିତ ରୂପ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 14ଶ-15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସୃଷ୍ଟି ବେଳରେ ନାଗରୀ ଲିପିର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲିପି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନାଗରୀ ଲିପିର ପ୍ରଭାବ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଏକ ପକ୍ଷେ ନାଗରୀ, ଅପର ପକ୍ଷେ ତାମିଲ ଭଟ୍ଲର ପ୍ରଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲିପି ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷ ଥାଏ ବା ଦୁଇ ଲିପିର ପ୍ରଭାବରେ ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନାଗରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ତାମିଲ ଭଟ୍ଲେରୁ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ 1400 ରୁ 1600 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ 3884 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଲିପିରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ କି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁରରୁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରୁ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଶିଳାଲେଖ ବା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଶିଳାଲେଖ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ, ସେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ସମ୍ରାଟ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ଭାବରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଲିପି ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ଏହି ଲିପିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ସମୟ ସୀମା 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଦ୍ୟାବଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପରି ଭାଗରେ ବକ୍ରରେଖା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମଶଃ ଗୋଲାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଲିଖିତ ତାଳପତ୍ର, ପୋଥି, ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରଲେଖ ଓ ମୁଦ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଏହି ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିରେ ଦୁଇଟି ଭେଦ ରହିଛି, ଯଥା ଶିକ୍ଷାୟତନୀୟ ପଦ୍ଧତି ଓ କରଣୀ ପଦ୍ଧତି। ଶିକ୍ଷାୟତନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷାୟତନ ପଦ୍ଧତି ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ ଓ ମୁଦ୍ରିତ କାଗଜପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଓ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷାୟତନ ପଦ୍ଧତି ବା କରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାୟତନ ପଦ୍ଧତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କରଣୀ ପଦ୍ଧତି। କରଣୀ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ କରଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋହରିର ବା ଲେଖକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଲିପିର ନାମ ହେଉଛି କରଣୀ ଲିପି। ଏହାକୁ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ କଚେରୀ ଲିପି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କରଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଲିପିକାର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଲିଖନର କଳା ବା ନିଜର ପାରଙ୍ଗମ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲିପି ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କରଣୀ ଲିପି ବା କଚେରୀ କାଗଜପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଥିବାରୁ ଏହି ଲିପିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କଚେରୀ ଲିପି। ଏହାକୁ କରଣୀ ଲିପି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ କରଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ
यहाँ लेखुले से करणी लिपि कहला। यही लिपि गुड़िक साधारणतः कोर्ट कचेरी मानक व्यवहृत करा तेणु यह कचेरी लिपि कहुए। अष्टम देखा खरस्ट्री लिपि ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी ठारू ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी पर्यंत यह लिपिर बहुल प्रचलन थिला। यह लिपि डाहाणु बाम आड़ को लिखा जाए। खरस्ट्री लिपिर 11टी अक्षर आर्मेयिक लिपिर प्रभाव में 11टी अक्षर सहित सामान। आर्मेयिक लिपिर खरस्ट्री लिपि और आर्मेयिक लिपिर 11टी अक्षर सहित सामान बोली आम देखा पाई था। यह लिपि ब्राह्मी लिपिर मध्य केतेक प्रभाव पड़ी अछि तेणु केतेक स्थल रे यह लिपि बामर डाहाण को लिखा जाइछे। एथिरे मुख्यतः स्वर ध्वनिर अभाव थिला। एहार वर्णमाला रे अक्षर रो मूल संख्या 37 एहार मूल संख्या होची 37 अर्थात आम एथिरे टोटाल वर्णमाला 37 गोटी देखा पाई थांते। खरस्ट्री लिपि वैज्ञानिक बा स्वयं संपूर्ण नुहे केवल एक कामचला लिपि। यही लिपि को लोक मैंने प्राय अनुमान कर पढ़ी था। यह एक कामचला लिपि यह स्वयं संपूर्ण यह संपूर्ण भाव में यह लिखा जाए ना यह लोक मैंने अनुमान कर अनुध्यान कर पढ़ी था। नवम देखा देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि कालक्रमे विकसित हो 7म शताब्दी बेलू 2टी शाखार विभक्त होता। दक्षिण भारतीय शाखा और उत्तर भारतीय शाखा। नागरी लिपिर देवनागरी लिपिर उद्भव होइए। आम देखा कौन ना नागरी लिपि थिला नागरी लिपि आम व्यवहृत होता देवनागरी लिपि। नागरी लिपि को समय क्रमे ता परिवर्तन हो देवनागरी लिपिर यह उद्भव होइए बा परिणत होइए। यार अर्थ अक्षरात्मक लिपि जहाँ अक्षर अक्षर आत्मा अर्थात अक्षरात्मक पूरा अक्षर सुसंजित कर लिखा जाता। यह लिपि कर्णगुड़िकर सर्चीकरण और क्रम अतीव वैज्ञानिक। 7म शताब्दी शेषार्ध बेलू मध्य प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र केतेक अंचल देवनागरी लिपिर उद्भव होइछि आम देखा पाई था। देवनागरी लिपि प्रत्येक ध्वनि गोटे मात्र निर्दिष्ट लिपि ना गोटे ध्वनि एकाधिक लिपि रही से जो ध्वनि उच्चारण करा जाए ध्वनि जो आम देखिए प्रचलन देखा पाई गोटे ध्वनि एक निर्दिष्ट लिपि ना गोटे ध्वनि निर्दिष्ट लिपि ना अनेक लिपि आम देखा पाई था। संस्कृत भाषा लिखा यही लिपि एकमात्र माध्यम भाव में काम कर। संस्कृत भाषा यही लिपि माध्यम सृष्टि होइतिबार आम लक्ष्य करिथा। देवनागरी लिपिर संस्कृत भाषा सृष्टि होइतिबार आम लक्ष्य करिथा। ओडिया लिपिर लक्षण ओडिया लिपिर लक्षण अर्थात ओडिया लिपि एक स्वतंत्र लिपिर मर्यादा कहीं प्राप्त करिछे ताहार लक्षण गुड़िक कौन कौन जो कारण से स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछे ताहा आमे नीचे आलोचना करिबा। ओडिया लिपि गुड़िकर उच्चारणगत दृष्टि विचार कले स्वर वर्ण 11टी व्यंजन वर्ण 35टी और अजग बाह वर्ण 3टी भाग में विभक्त करा जाय। अर्थात ओडिया लिपि आमे तार उच्चारणगत दृष्टि आमे देखिबा को गले क्या हुआ वो 312 हाँ लिपिर मौलिक वर्ण बा अक्षर गुड़िक बाद देले लिखन कार्य विभक्त बा विभिन्न युक्ताक्षर व्यंजन वर्ण युक्त स्वर वर्ण और अन्यटी व्यंजन वर्ण सह व्यंजन वर्ण व्यवहार देखा पाई था। ओडिया लिपि को उच्चारण अनुसार आक्षरिक अटंती। ओडिया लिपि गुड़िक उच्चारण अनुसार आक्षरिक अटंती। स्वर वर्ण गुड़िक स्वथ आक्षरिक और व्यंजन वर्ण गुड़िक सुवर्ण सहित युक्त हो अक्षर लोप लाभ करियछि। ओडिया लिपि कौन से एक निर्दिष्ट लिपिर उद्भव होइछि आम कहवा प्रमादपूर्ण कारण एथिरे जेपरि उत्तर भारतीय ब्राह्मी लिपिर विभिन्न विकसित स्तर प्रभाव रही सेहीपरि दक्षिण भारतीय तमिल लिपि तेलुगु लिपि द्वारा प्रभावित होइछि। ब्राह्मी लिपिर गुप्त लिपि कुटिल लिपि ओडिया लिपि मौलिक वर्ण बा अक्षर गुड़िक बाद देले लिखन कार्य विभिन्न युक्ताक्षर व्यंजन वर्ण युक्त स्वर वर्ण और अन्यटी व्यंजन वर्ण सह व्यंजन वर्णर व्यवहार देखा मिलता है। ओडिया लिपि गुड़िक उच्चारण अनुसार आक्षरिक अटंती। स्वर वर्ण गुड़िक स्वतः आक्षरिक और व्यंजन वर्ण गुड़िक स्वर वर्ण सहित युक्त हो अक्षर लोप लाभ करियछि। ओडिया लिपि कौन से एक निर्दिष्ट लिपि उद्भूत होइछि कहवा प्रमादपूर्ण कारण एथिरे जेपरि भारतीय बा उत्तर भारतीय ब्राह्मी लिपिर विभिन्न विकसित स्तर प्रभाव रही जार प्रभाव आम देखा पाई था। उत्तर भारतीय ब्राह्मी लिपिर
स्वतंत्र प्रभाव एथिरे आमे देखिबा पय पाइता तेणु यह हेउची एक स्वतंत्र लिपि सही परि दक्षिण भारतीय तमिल लिपि तेलुगु लिपि द्वारा प्रभावित होइछ ब्राह्मी लिपि रो गुप्त लिपि कुटिल लिपि और बंगाला लिपि मध्य दे तमिल ग्रंथलिपि और नागरी लिपि प्रभावित ओडिया लिपिर सृष्टि और विकास घटी विभिन्न काल विभिन्न परिवर्तन मध्य दे आज ओडिया लिपि निजर विकसित रूप लाभ करने संगे संगे यही रूप में अधुना प्रतिष्ठा अर्जन कर समर्थ होइछे। अर्थात आम देखा गले ब्राह्मी लिपिर गुप्त लिपिर सृष्टि होइछे समय अनुसार कुटिल लिपि और बंगाला लिपि मध्य दे तमिल ग्रंथलिपि व नागरी लिपि प्रभावित होई तमिल सहित नागरी लिपिर प्रभावित होई शेष में ओडिया लिपिर सृष्टि होइतबार आमे लक्ष्य करिता। धन्यवाद। आज विदाय दिंतु पुणी देखा अन्य एक सुंदर वीडियो रे। राधे राधे।